ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भगवद गीता के इस चर्चा में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या दूसरा। तो इस दूसरे श्लोक पे हमने कल थोड़ा सा बस प्रकाश डाला था, विशेष रूप से श्री भगवान वाचा। श्री भगवान वाचा कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। ये पहला श्लोक है तो भगवान कृष्ण के द्वारा बोला गया है गीता में। गीता के दूसरे अध्याय का ये दूसरा श्लोक पहला श्लोक बनता है। इसके पूर्व पिछले अध्याय में इस श्लोक में भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कल ट्रांसलेशन एक बार पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, श्री भगवान उवाचा, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, माय डियर अर्जुना, हाउ हैव these how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets but to infamy. तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि किस प्रकार से या कहाँ से या कैसे इस कसमलम इदम, कसमल मतलब मल, डर्टीनेस, गंदगी तुम अपने हृदय में धारण करके ले आए हो। अभी समय समुपस्थितम, वो भी इस सबसे महत्वपूर्ण घड़ी में, जब तुमको अपने कर्तव्य का सबसे महत्वपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से पालन करना है, सबसे ऐसी स्थिति में जहाँ पे तुमको अपने कर्तव्य से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। तो ऐसी जगह, ऐसे टाइम पे, ऐसे समय पे ये जो मल है, कश्मल, कुतः कुतस्त्वा, किधर से आपने वो मल को प्राप्त कर लिया है। तम उपस्थितम, सम्यक रूपेण उपस्थितम। और केवल ऐसा ही नहीं कि जस्ट कुछ कंफ्यूजन है आपको इस कर्तव्य को करने के लिए, नहीं, आप पूरी तरह से जो है इस कन्विक्शन के साथ आपने इस मल को धारण कर लिया है। और इस मल को सही समझते हुए इसको जो है साबित करते हुए आप जो है अलग अलग शास्त्रों का तर्क देके इस मल को धारण करके अपने कर्तव्य से अपने आप को वंचित रखना चाहते हो। इसलिए समुपस्थितम अनार्य जुष्टम सर्ग अस्वर्गम। लेकिन मेरे मत के अनुसार ये तो क्या है, अनार्य जुष्टम। अनार्य मतलब पर्सन हु डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ लाइफ, अनार्य उनको बोला जाता है। अनार्य जुष्टम यानी ऐसे लोगों के द्वारा इस प्रकार का विचारधारा रखा जाता है, कल्टिवेट किया जाता है, जो वास्तव में इस मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझते हैं। यानी जो बुद्धिमान नहीं है, कम बुद्धिमान है, जिनके पास वास्तविक ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानता में है या मोह में है, ऐसे लोगों के द्वारा इस प्रकार का जो कश्मल यानी गंदगी को अपने हृदय में धारण किया जाता है। और ये जो तुम्हारा ये जो गंदगी है, वो क्या गंदगी है हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पूर्व यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार की गंदगी जो है, जो तुमने अपने हृदय में पालन करके रखी है, जिसके कारण तुम अपने कर्तव्य से विचलित हो रहे हो, कर्तव्य ना करने के लिए इतने उत्साहित हो गए हो, कर्तव्य नहीं करना चाहते हो, ये निश्चित रूप में कम बुद्धिमान वाले लोगों के द्वारा, जो कि अनार्य है। अनार्य मतलब जो मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझते हैं, उनको अनार्य कहा जाता है। हालांकि ये आर्य जो वैदिक संस्कृति को पालन करते हैं उनको आर्य बोला जाता है। लेकिन ये जो आर्य है, ये आर्य समाज करके जो अभी चल रहा है वो नहीं है। और ना ही ये जो जर्मनी यूरोप में आर्यवाद, आर्यिज्म चल के चला था हिटलर के द्वारा, ना ही वो सही वास्तविक आर्य है। वास्तविक आर्य का मतलब होता है, वास्तविक रूप में आर्य कौन है, जो कि मनुष्य जीवन के महत्व को समझते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में जो कि हाईएस्ट कैटेगरी में आते हैं, और मनुष्य जीवन के महत्व को समझ के इस जीवन को सार्थक बनाने हेतु आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं, पुण्य कर्म या धर्म के कर्म में प्रवृत्त होते हैं, भगवान विष्णु के भक्ति में लगते हैं।
वो वास्तविक आर्य कहलाते हैं। लेकिन जो अनार्य होते हैं वो इसके विपरीत होते हैं, जो इस मनुष्य जीवन के महत्व को न समझ के केवल इस जीवन का उपयोग जो है इंद्रिय तृप्ति की भावना को बढ़ाने के लिए और इस संसार में किसी प्रकार से जो भौतिक सुख है उसको प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्नरत रहते हैं, उनको अनार्य कहा जाता है। तो ये जो इस प्रकार का जो कसमल है, यानी अपने कर्तव्य से भागने का जो विचार है, और इसके लिए तुमने जो भी तर्कों को प्रेजेंट किया है, उपस्थित किया है, प्रस्तुत किया है, अलग अलग शास्त्रों का रेफरेंस देके, वो सारे के सारे जो तर्क हैं और जो ये योजना है, विचारधारा है, मानसिकता है तुम्हारी, ये सब क्या है, अनार्यों के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। और ये ही कसमल है। और इस प्रकार का प्रैक्टिस करने वाले लोग कभी भी अस्वर्गीयम, उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। स्वर्ग का मतलब होता है, असली स्वर्ग तो है भगवान का धाम, है ना, भगवान के वैकुंठ धाम को असली स्वर्ग बोला जाता है। हम इसमें भी चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार के अनार्य जुष्टम महत्वहीन कार्यों पे जो है जोर देते हैं, और जो अपना वास्तविक महत्व का कार्य है, यानी अपने आप को शुद्ध करके भगवान के धाम के ले जाने की जो प्रोसेस है उसको छोड़ करके इस भौतिक संसार में ही के अनुसार ही जीवन यापन करना चाहते हैं, उनको कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति यानी वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती है। और तीसरी बात, अकीर्ति करम अर्जुना, इससे तुम्हारा जो फेम है, कीर्ति है, जो मान है, सम्मान है, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो अर्जुन एज ए क्षत्रिय, एक क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन यानी धर्म के लिए युद्ध करना, ये किसी भी परिस्थिति में रह के करना चाहिए था। ये एक्सपेक्टेड है, ये एक आशा की जाती है कि क्षत्रिय के द्वारा, जो कि आर्य होते हैं, यानी क्षत्रिय धर्म का, मनुष्य जीवन का, इस सब के महत्व को जानते हैं, तो उनको आर्य कहा जाता है। तो उनको इस प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और अगर किसी कारणवश कोई भी व्यक्ति अपने इन कर्तव्य, जैसे यहाँ पे अर्जुन, किस कारणवश देहात्म बुद्धि में आने के कारण, भौतिक चेतना में आने के कारण अपने इस कर्तव्य से अपने आप को विचलित कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार से विचलित करने के लिए जिन जिन तर्कों का, जिन जिन विचारधाराओं का इस्तेमाल अर्जुन कर रहे हैं, वो सब के सब क्या है, मल है। इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, कुतस्त्वा कसमलम इदम, ये जो मल तुम्हारे हृदय में कहाँ से प्रकट हुआ, कहाँ से तुम इस देहात्म बुद्धि में आ गए, और अपने आप को कर्तव्य से विचलित करके एक गलत मानसिकता धारण करके, और तुम तर्क वितर्क कर रहे हो। तो ये सारे तर्क वितर्क किस प्रकार है, कष्ट के समान है, गंदगी के, गंदगी से भगवान कंपेयर कर रहे हैं। तो कल हमने इस पे थोड़ा सा चर्चा किया था कि यहाँ पे वेद व्यास जी जब सर्वप्रथम भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, तो कृष्ण उवाच नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाचा, यानी आप भगवान स्वयं परम भगवान बोल रहे हैं, अथॉरिटी बोल रहे हैं, यानी उनका जो ओपिनियन है, उनका जो मत है, वही सर्व सत्य है, वही सत्य है। और बाकी जितने भी लोग अलग अलग अपना अपना मत, तो कोई भी देख सकता है। मुनि नासम मुनियत मतम न भिन्नम, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि कोई भी व्यक्ति मुनि नहीं कहलाएगा जब तक उसका कोई मत जो भिन्न मत ना प्रेजेंट करे। ये मुनियों की विशेषता होती है। तो अलग अलग मुनि लोग, मुनि का मतलब होता है थॉटफुल, यानी जिनके पास भी कुछ विचार शक्ति होती है, उनको मुनि कहा जाता है। तो पहले के मुनि लोग शास्त्रों के आधार पर विचार विमर्श करते थे, और आज के मुनि लोग हैं अपने आधुनिक विज्ञान, आधुनिक शिक्षा के आधार पे और इस तर्क वितर्क करते हैं, तो वो भी मुनि के कैटेगरी में आते हैं। तो कोई भी व्यक्ति मुनि नहीं बन सकता है अगर वो सामने वाले के मत के विरुद्ध में कुछ अपना मत ना स्थापित कर दे। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के मुनि लोग अपने अलग अलग मत रख सकते हैं, लेकिन अथॉरिटी कौन है उसमें, सत्य कौन है, परम सत्य कौन है, जो परम सत्य से आता है वही सत्य है। अथॉरिटी, इसलिए उसको बोलते हैं अथॉरिटी, वैदिक अथॉरिटी। वेदास जो है, वैदिक शास्त्र जो है, वो अथॉरिटी के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम अथॉरिटी भगवान से प्रकट होते हैं। भगवान धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, स्वयं भगवान नारायण, भगवान कृष्ण जो है सुप्रीम अथॉरिटी है। इसलिए उनसे जो मत उत्पन्न होता है, उनसे जो निष्कर्ष आते हैं, उनसे जो सिद्धांत आते हैं, वही सनातन धर्म के प्रिंसिपल बनते हैं, वही सनातन धर्म बनता है। इसलिए वो सनातन धर्म को प्रेजेंट करने वाले जो शास्त्र हैं, वो भी हाईएस्ट अथॉरिटी बन जाते हैं। आज के समय में तो लोग अथॉरिटी साइंटिस्ट को मानते हैं, या पॉलिटिशियन को मानते हैं, न्यूज़पेपर को मानते हैं, सोशल मीडिया को मानते हैं, सेलिब्रिटीज को मानते हैं। लेकिन ये जो अथॉरिटी है, ये वास्तविक अथॉरिटी नहीं है। वास्तविक अथॉरिटी कौन है? परम भगवान है, जिन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, जिन्होंने सारे शास्त्रों का
रचना करते हैं, वो सुप्रीम अथॉरिटी है। तो इसलिए यहाँ पे वेद व्यास जी ये जोर दे के बोलना चाहते हैं कि अलग अलग व्यक्ति जो अभी आए हैं यहाँ पे, महाभारत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, गीता महाभारत का ही पाठ है, तो आप सब लोग महाभारत के बारे में श्रवण करने वाले हैं। तो इसमें आने वाले अलग अलग कैरेक्टर्स जो यहाँ पे हैं, नायक खलनायक, इन सब के द्वारा कैसा कैसा कार्य किया गया है, इस सब के ऊपर विचार विमर्श होगा। तो आपके भले ही अलग अलग मत क्यों ना हो, लेकिन सुप्रीम जो अथॉरिटी है उन्हीं का मत स्वीकार किया जाएगा। और यहाँ पे भगवान कृष्ण अपना मत दे रहे हैं दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में ही। क्या मत दे रहे हैं कि अर्जुन जो इस प्रकार से अपने आप को इस युद्ध करने से, अपने कर्तव्य से विचलित हो रहा है, और भले ही अलग अलग तर्क दे रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं है, इससे सुख की प्राप्ति नहीं होगी, पाप लगेगा, सबको नरक जाना पड़ेगा, करोड़ों लोग मर जाएंगे, इन सब के बावजूद भी भगवान उसको अप्रिशिएट न करते हुए भगवान उसको क्या बोल रहे हैं, ये एक मल है, कश्मल बता रहे हैं भगवान। इसलिए जब भगवान इसको कश्मलम इदम बोल रहे हैं, मल बोल रहे हैं, तो इस संसार का कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बोले कि अर्जुन कितना अच्छा था, अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता था, मारना नहीं चाहता था, अर्जुन मोरल प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि भगवान का यहाँ पे मत स्वीकार किया जाएगा। भगवान के अनुसार ये क्या है, एक कश्मल है, डर्टीनेस है, गंदगी है। और इस गंदगी के कारण जो अर्जुन है अपने कर्तव्य, असली कर्तव्य धर्म, क्षत्रिय धर्म से विचलित हो रहे हैं। और वो भी ऐसे समय पे जहाँ पे सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, उस समय पे इस गंदगी को अपने हृदय में लाके जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे जब ये पूछ रहे हैं कुतस्त्वा कस्मलम इदम, कि कहाँ से ये डर्टीनेस, गंदगी तुम्हारे हृदय में अर्जुन आई है, तो इससे पता चलता है कि भगवान को आश्चर्य हो रहा है कि अर्जुन जैसा व्यक्ति जो कि एक महान धनुर्धर है, और जिसका संबंध जो है आर्य है, और उसका पूरा जो फैमिली हेरिटेज है, सब सब लोग आर्यवादी हैं, आर्य लोग हैं। आर्य मतलब जो मनुष्य जीवन के महत्व को जानते हैं। और अर्जुन जो है पार्थ है, यानी पृथा का पुत्र है, भारत है, भरत महाराज के डिसेंड वंशज में आता है। इतने सारे महान गुण और एसेट होने के बाद अर्जुन अर्जुन की ऐसी परंपरा अच्छी है, ये सब के बाद भी ये कसमल किधर से आए। और सबसे बड़ी बात तो भगवान को आश्चर्य हो रहा है कि अर्जुन तो सखा है किसका, भगवान का। भगवान स्वयं परम भगवान कृष्ण वहां पे खड़े हैं और अर्जुन के कांस्टेंट कंपेनियन हैं, नित्य संगी हैं, और नित्य रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन के सखा हैं। तो भगवान को ये आश्चर्य हो रहा है कि भला कि मैं जो हूँ सुप्रीम अथॉरिटी हूँ, परम भगवान हूँ, सब कुछ पूरी सृष्टि जो है मेरे द्वारा संचालित होती है, उत्पत्ति होती है, विनाश होता है। तो ऐसे परम भगवान का मित्र और सबसे खास, भक्तो असी में सखा चेती, भगवान कृष्ण बोलते हैं, इतना सबसे खास सखा और प्रिय मित्र होने के बाद भी अर्जुन के अंदर ये मल आया कहाँ से। तो भगवान इस प्रकार से आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है दूसरे शब्दों में कि इस प्रकार का मल अर्जुन जैसे व्यक्ति के हृदय में आना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, जो कि भगवान का अत्यंत प्रिय सखा और मित्र है। तो इस अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन तो देखिए केवल एक पात्र है, अर्जुन को भगवान ने निमित्त मात्र भव सव्य साच्य, अर्जुन को भगवान ने एक निमित्त बनाया, इंस्ट्रूमेंट बनाया। लेकिन वास्तव में जब अर्जुन की जो स्थिति, हमको अपने आप को उस स्थिति में रखना चाहिए कि भगवान यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हम सब भी अर्जुन की स्थिति में हैं। अर्जुन हमारी जैसी स्थिति में को प्राप्त करता है देहात्म बुद्धि का। देहात्म बुद्धि मतलब हम अपने आप को शरीर समझ के अपनी अपनी वास्तविक पहचान आत्मा के रूप में, आत्मा यानी सनातन अंश भगवान, ममैल वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान कृष्ण के सनातन अंश हैं। उनके नित्य अंश होने के नाते हम उनके नित्य दास हैं। हमारा, हम सब का, हर एक जीवात्मा का भगवान के साथ एक सनातन संबंध है, और हम हर एक व्यक्ति, हर एक जीवात्मा भगवान के साथ एक अद्वितीय यूनिक रिलेशनशिप है। वैसा रिलेशनशिप और किसी के पास है ही नहीं। इतना खास कनेक्शन, स्पेशल कनेक्शन हर जीव आत्मा के साथ भगवान रख सकते हैं। इस संसार में कोई व्यक्ति का जो स्पेशल खास जो मित्र या खास संबंध किसी दो तीन लोगों के साथ ही हो सकता है, ज्यादा लोगों के साथ नहीं होगा। किसी के साथ बस जनरल रिलेशनशिप होगा, किसी के साथ दूर का रिश्ता होगा। लेकिन भगवान जो सीमित नहीं है, वो तो अनंत है। हरि अनंता, हरि नाम अनंता, हरि कथा अनंता, और हरि दास अनंता। भगवान के ऐसे ऐसे अनंत दास भी हैं, जो कि, और एक एक दास, एक एक अपने भक्तों के साथ भगवान का खास रिलेशनशिप है, खास कनेक्शन है, स्पेशल कनेक्शन है। जिस प्रकार से अर्जुन का भगवान के साथ बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है, भक्तो असी में सखा चेती, भगवान का अत्यंत प्रिय सखा है अर्जुन।
उसी प्रकार से हम सब का भी भगवान के साथ एक विशिष्ट और स्पेशल खास संबंध है। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये पूछ रहे हैं, या आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि आप मेरे इतने खास, मेरे से संबंधित होने के बावजूद भी, क्योंकि गीता में भगवान बोले ममई वांश जीव लोके जीव भूता सनातना, हर एक जीव जो है मेरा अंश है, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन है हर एक जीव का। तो ये होने के बाद ऐसा जो कसमल है, ये डर्ट, गंदगी हमारे हृदय में कैसे उत्पन्न हुआ? कैसा गंदगी? देहात्म बुद्धि का गंदगी, यानी हम अपने विषय में ही भूल गए हैं, अपने आप को ये शरीर समझ के भगवान को पूर्ण रूप से भूल करके इस भौतिक संसार के छोटे छोटे चीजों में, छोटे छोटे भौतिक सुख के लिए हम लोग यहाँ से वहाँ इतना भटक रहे हैं, है ना। ये तो उसी तरह से हो गया जैसे अंबानी का लड़का, जो जो करोड़ों अरबपति का लड़का है, सोने चांदी के चम्मच में खाया है, अब उसको अपने पिता को भूल जाने के कारण, गलत संगति में आने के कारण, नशे के होश में, नशे के कारण होश खो जाने के कारण याददाश्त चली गई है, अब वो भटक रहा है ना। मुंबई के गली गली में भटक रहा है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, कि कोई मुझे नौकरी दे दे, नौकरी दे दे। लेकिन वो अपने आप को भूल गया है कि वो बहुत खास है, अंबानी का इकलौता लड़का है। इसी प्रकार से जब जीवात्मा ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम भगवान के नित्य दास है, नित्य अंश हैं, और उस अंश होने, भगवान के अंश होने के नाते, जिस प्रकार से जब कोई पुत्र होता है, बड़े बाप का पुत्र होता है, तो उस बड़े बाप का पुत्र होने के नाते वो वारिश होता है अपने पिता के सारे ऐश्वर्य का। वो भी अ, उसमें भी उसका भी सहभागिता होता है। पिता उसके साथ, अपने पुत्र के साथ ही उसी स्तर पे, जितना पिता समझते हैं पिता का जितना ऐश्वर्य है, वो सब पुत्र का भी वही ऐश्वर्य हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान के अंश होने के नाते हर एक जीव का जो है जन्म सिद्ध नहीं बोलेंगे, इसका एग्जिस्टेंस, अस्तित्व सिद्ध अधिकार है, यानी हमेशा हमेशा के लिए अस्तित्व के साथ ही अधिकार है कि भगवान के साथ मिलके, भगवान के ही ऐश्वर्य में में जाके, भगवान के साथ आदान प्रदान, उनकी सेवा के द्वारा जो दिव्य आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति भगवान करते हैं, वही अधिकार हर एक जीवात्मा का भी है, उस असली दिव्य आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए। तो इतना इतना जो है, इतना सब कुछ होने के बाद, वैसा जीव जो कि उच्च कोटि का आध्यात्मिक आनंद कृष्ण के साथ प्राप्त कर सकता है, वैसा जीव जब इस देहात्म बुद्धि में पड़ के, इस डर्ट, गंदगी, देहात्म बुद्धि रूपी गंदगी के प्रभाव में आता है, तो वो सब भूल जाता है, और इस प्रकार से इस संसार में एक तुच्छ छोटे छोटे सुख के लिए भ्रमित होता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है, दर दर की ठोकरें खाता रहता है। तो भगवान इस प्रकार से आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि आप इस तरह की गंदगी अपने हृदय में क्यों रखे हो? आप ये डज नॉट बिफेट यू। जैसे यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, अनार्य जुष्टम है ये तो बिल्कुल भी जो शोभा नहीं देता है आप जैसे एक महान क्षत्रिय को। उसी प्रकार से हम जो जीवात्मा है, भगवान की सुपीरियर एनर्जी है ना। भगवान की 2 प्रकार की शक्ति हैं, एक है इंफीरियर एनर्जी, जो कि जिसको बोलेंगे निम्न कोटि की शक्ति, और एक है सुपीरियर एनर्जी, उच्च कोटि की शक्ति है। तो हम भगवान की निम्न कोटि की शक्ति क्या है? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्न प्रकृति यानी सेपरेटेड एनर्जी, इंफीरियर क्वालिटी की एनर्जी क्या है? ये प्रकृति है, भौतिक जगत इंफीरियर क्वालिटी की एनर्जी, और हम कौन है? सुपीरियर क्वालिटी की एनर्जी है, भगवान की अंतरंगा कनेक्टेड कनेक्टेड एनर्जी है। तो सुपीरियर क्वालिटी की एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति होने के नाते हमारा वास्तविक अधिकार है कि हम आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक जगत में जाके भगवान का आध्यात्मिक रूप से सेवा करके उस आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करें। लेकिन उसको छोड़ के हमने इस भौतिक जगत के मल को, कश्मल को स्वीकार कर लिया है, गंदगी को स्वीकार कर लिया है, और एक तुच्छ निम्न कोटि के सुख के पीछे हम दर दर की ठोकरें खाते हुए भटक रहे हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अनार्य जुष्टम, कि ये जो आर्य हैं, असली आर्य हैं, असली आर्य कौन है? जो ये जानता है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का नित्य दास हूँ, सच्चिदानंद विग्रह है। जैसे भगवान सच्चिदानंद है, सत्य चित और आनंद से बने हुए हैं, उसी प्रकार से हमारा भी स्वरूप है सच्चिदानंद। इस चीज को भूल के हम जो छोटे छोटे इस भौतिक तुच्छ चपल चप्पल सुख जिसको बोलते हैं, इसके पीछे भटक रहे हैं। माया सुखाया उद्भवतो विमूढ़ान, प्रहलाद महाराज भी इसके बारे में बताते हैं कि माया सुख के पीछे भटक रहे हैं, कि किस प्रकार से केवल अपनी इंद्रियों को सुख के लिए सुख प्राप्त करें। इस संसार में कुछ परिवार, समाज, देश, इनके साथ जो हमारा टेम्परेरी अनित्य संबंध है, उसको फुलफिल करके यहाँ से सुख प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं।
तो ये जो है अनार्य जुष्टम है, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है ऐसे व्यक्ति को जो कि जिसका वास्तविक स्थिति ऊंचा है। हाँ, जिस प्रकार से अंबानी का लड़का अगर जाके कहीं पे छोटे से ऑफिस में जाके कुछ ऐसा जॉब करेगा, ऑफिस बॉय का जॉब के लिए उधर उधर की ठोकरें खा रहा है कि 20,000 का मुझे जॉब दे दो, तो वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है ना। उससे बाप को, उसके पिता का भी नाम खराब होता है और उसका तो नाम खराब होता ही है। इसलिए अनार्य जुष्टम भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन ये अनार्य जुष्टम है, बिल्कुल भी तुमको शोभा नहीं देता है, बिल्कुल भी तुम जो इस महत्वहीन चीजों को लेकर के अपने इस बहुत बहुत ही अच्छे कर्तव्य को भूल रहे हो। उसी प्रकार से जीवात्माएं हम लोग जो हैं, भगवान हमारा जो असली कर्तव्य है, उच्च कोटि का जो हमारा धर्म है, कर्तव्य मतलब कार्य करना, सेवा देना, ये सेवा देने की प्रवृत्ति तो हमेशा रहेगी रहेगी। हम अगर भगवान का सेवा नहीं करेंगे तो इस संसार के लोगों का, समाज का, देश का या अपनी इंद्रियों का हमको सेवा, मन का सेवा करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम वास्तविकता में ऊंची कैटेगरी, उच्च स्थिति है हमारी कि हम भगवान की सुपीरियर एनर्जी हैं, सच्चिदानंद विग्रह है। तो उस सच्चिदानंद स्वरूप में हम भगवान को दिव्य स्तर पे बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला हम सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो उसको छोड़ के हम ये निम्न स्तर का भौतिक जगत में आके, भौतिक गुणों के में पढ़ के, रजोगुण तमोगुण सतोगुण इन तीन गुणों के प्रभाव में आके हम निम्न कोटि का कार्य कर रहे हैं, निम्न कोटि का सेवा कर रहे हैं। और क्या प्राप्त करने के लिए? तुच्छ भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए। इसलिए ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए अनार्य जुष्टम, ये बिल्कुल भी जो है, जो इस अपने अपने इस आत्मा के महत्व को नहीं जानते, केवल वही लोग इसके पीछे पड़ते हैं। इस प्रकार से ये कसमल यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। भगवान बोल रहे हैं कि ये कसमल, ये डर्ट, ये गंदगी, कौन सी गंदगी? कि अपनी वास्तविक स्थिति, दिव्य स्थिति को भूल करके कि हम भगवान के सनातन अंश हैं, हम भी दिव्य आध्यात्मिक सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। और हम, हमारा कभी मृत्यु नहीं होता है। हम सत, सत मतलब हमेशा हम जीवित रहते हैं। चित मतलब पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, और आनंद मतलब दिव्य आनंद। और उसको छोड़ के हम इस जगत के असत, अचित और निरानंद में फंस गए हैं, जो कि कश्मल है। यहाँ पे डर्ट है, गंदगी है। भगवान इसको गंदगी से कंपेयर कर रहे हैं। इस प्रकार की गंदगी भगवान बोल रहे कुतस्त्वा, कहाँ से ये प्राप्त किए हो, कहाँ से आ गई है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आ भी गई है किसी प्रकार से तो अब इसको तुरंत त्याग दो। यहाँ पे ये भी एक सूचना मिलती है जब भगवान बोल रहे हैं कुतस्त्वा कस्मलम इदम, ये गंदगी, भयानक गंदगी तुम्हारे हृदय में आई कहाँ से। तो ये इससे ऑटोमेटिकली ये निष्कर्ष निकलता है कि चलो आ गई है किसी प्रकार से, तो अब इसको मत रखो ज्यादा देर अपने हृदय में, इसको तुरंत निकाल के फेंक दो। और क्या करो, अपने आप को वास्तविक स्थिति अपनी पहचानते हुए आप मेरी सेवा में लग जाओ, दिव्य सेवा में, आध्यात्मिक स्तर पे आके आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करो। ये भौतिक सुख जो है बहुत ही तुच्छ है। इस गंदगी गंदगी को मन में धारण करके जो भौतिक सुख को प्राप्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं, इसके द्वारा कभी भी आत्मा संतुष्ट और तृप्त नहीं हो सकती है, आनंद की अनुभूति नहीं कर सकती है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जो व्यक्ति अ, अमीर खानदान में पैदा हुआ है, बचपन से ही पूरा ऐश्वर्य में रहा है, अब अचानक से उसको दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है, तो उसको कितना पीड़ा, कितना दुख और कैसी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अनार्य जुष्टम, ये बिल्कुल भी सेवा नहीं देता। ये हमको यहाँ पे एक शिक्षा मिल रही है कि हमको भी अपने इस मल को, क्या कौन सा मल, इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति, ये मोह, ये देहात्म बुद्धि, यानी अपने आप को शरीर समझ के अपनी असली पहचान आत्मा के रूप में, भगवान के नित्य दास के रूप में, इस अपनी असली पहचान को भूल के जो हम ये मल लेके बैठे हैं, और इस मल रूपी विचारधारा के रूप में हम इस संसार में अपनी इंद्रियों का, समाज का, परिवार वालों का और देश का, इसका सेवा करके हम सुख प्राप्ति की जो चेष्टा कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी आर्य नहीं है। यानी ये बिल्कुल भी उचित नहीं है हमारी पोजीशन के अकॉर्डिंग। और इसके कारण हमको अस्वर्गम, अस्वर्गम मतलब कि निश्चित रूप में इसके कारण हमको निम्न गति प्राप्त होगी इसी संसार में। अस्वर्गम मतलब इसी संसार में रहना पड़ेगा। स्वर्ग मतलब वैकुंठ जगत। आत्मा के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें कि ये आत्मा जब देहात बुद्धि से मुक्त होकर इस मल को उखाड़ के फेंक देता है और अपने वास्तविक कर्तव्य का पालन करता है, जो कि भगवान कृष्ण का सेवा है, उनका भक्ति है निस्वार्थ भाव से, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यानी वैकुंठ, अपना असली धाम, असली जगह की प्राप्ति होती है। और अगर इस प्रकार का हम ये मल अपने हृदय में संजो के रखेंगे और जो है इस प्रकार से अनार्य हम बनेंगे, तो निश्चित रूप में अस्वर्गम मतलब बार बार पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, बार बार हमको इसी जगत में आके जन्म लेना पड़ेगा, बार बार यहाँ पे मृत्यु, बार बार यहाँ पे हर तरह के क्लेश को झेलना पड़ेगा।
और इसके कारण अकीर्ति करम अर्जुना, इसके कारण अकीर्ति यानी जो है असली जो सम्मान है आत्मा का वो नष्ट हो जाता है। आत्मा को ये आत्मा के लिए भगवान का नित्य अंश है जीवात्मा, हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपमान है कि हमको बार बार मरना पड़ता है। क्योंकि आत्मा तो सच्चिदानंद है, सत स्वरूप है, सत मतलब सनातन है, इटर्नल है, कभी नष्ट नष्ट नहीं होता है ना। भगवान कृष्ण बोले अंत में देहा नित्य शोकता शरीर, जो शरीर ही है यानी देही है, ये आत्मा है वो नित्य शुक्ता, वो नित्य है, सनातन है। ममई वांशो जीवलोके जीव भूता सनातन, ये सनातन हमारा संबंध है भगवान के साथ जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो ऐसे सनातन संबंध वाले व्यक्ति को इस संसार में आके बार बार मरना पड़ रहा है, यही सबसे बड़ा कीर्ति है, मृत्यु है। जिस प्रकार से अर्जुन यहाँ पे इस कश्मल को मल को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, इसके कारण अर्जुन जो है अनार्य जुष्टम, भगवान बोल रहे हैं ये तो अनाड़ी हो गए तुम। और दूसरा अस्वर्गम, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, प्रमोशन हायर प्लैनेट्स में नहीं जाओगे। और तीसरा अकीर्ति करम अर्जुना, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बदनामी है, अपमान है, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे डायनेस्टी से बिलोंग करते हो और मेरे प्रिय मित्र और सखा हो तुम। इस चीज के कारण अर्जुन को भारी अपमान को सहन करना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम भी इस भौतिक जगत में बार बार, ये भौतिक जगत क्या है, भौतिक जगत निम्न कोटि की ऊर्जा है भगवान की, तो निम्न कोटि की शक्ति में हम फंस गए हैं और बार बार ये जो भौतिक प्रकृति है हमारे ऊपर बार बार तीन गुणों में फंसा के हमको बार बार मृत्यु, बार बार जन्म दे रहा है, जबकि हमारा कभी मृत्यु होता नहीं है, फिर भी हमको बार बार मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है। तो यही है सबसे बड़ा अपमान जीवात्मा का, है ना। हर कोई स्वावलंबी बनना चाहता है, हर कोई आत्म निर्भर होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरा सम्मान बढ़े, नाम बढ़े। लेकिन इस भौतिक जगत में ये संभव ही नहीं है। इस भौतिक जगत में जो भी भौतिक तरीके से इस मल को अपने हृदय में धारण करके रखे और फिर कितना भी प्रयास करे मेरा बहुत नाम हो, बहुत नाम हो, अंततः क्या होगा परिणाम, उसको मृत्यु हो जाता है, सारा नाम मिट्टी में मिल जाता है। क्योंकि शरीर का नाम होता है ना, ये शरीर का नाम ही है, तो शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए अगर हम असली अपना सम्मान को धारण रखना चाहते हैं, हमारा जो डिग्निटी, लोग बोलते हैं ना कि अपनी डिग्निटी को बचा के रखो, अपने सम्मान को बचा के रखो, आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो, अपने मान को बचा के रखो, तो हमारा असली मान, असली डिग्निटी को हम बचा के रख सकते हैं अगर हम इस मल को, देहात्म बुद्धि रूपी मल को, अपने आप को शरीर समझने की गलत धारणा रूपी इस मल को हम त्याग दें और भगवान कृष्ण के नित्य सेवा में, उनके नित्य सेवा में लग के हम दिव्य आनंद को प्राप्त करके जब हम इस भौतिक संसार को छोड़ के हमारे असली घर, असली धाम, नित्य शाश्वत वैकुंठ आध्यात्मिक धाम को जब हम प्राप्त करते हैं, वही आत्मा का असली सम्मान है और असली जो है उसका डेस्टिनेशन है। इस प्रकार से इस श्लोक से हम ये भगवान के माध्यम से ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि भगवान बिल्कुल भी अर्जुन के इस प्रकार के बिहेवियर को, बर्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भगवान अर्जुन के जितने भी कारण हुए, हालांकि अर्जुन तो दया दया दिखा रहा है, कृपा दिखा रहा है, लेकिन भगवान के शब्दों में ये जो तथाकथित दया है, भौतिक दया है, कृपा है, ये केवल और केवल क्या है, एक मल है, गंदगी है। उसी प्रकार से संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी असली पहचान को भूल करके, भगवान को भूल करके, और इस संसार में कितना भी समाज सेवा करे, कितना भी अपना परिवार वालों का, देश का, समाज का कितना भी अच्छा करने की कोशिश क्यों ना करे, वो और कुछ नहीं है, केवल और केवल उनके हृदय में उपस्थित एक मल का ही प्रकट स्वरूप है ना। तो ये इस श्लोक में हमको ये शिक्षा मिलती है। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं, जो भक्त हैं, वही बुद्धिमान है। तो जो भक्त होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो समझते हैं इस प्रकार से अपना समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए भौतिक स्तर पे रह के अपना तथा दूसरों का कल्याण करने के विफल प्रयास में, क्योंकि ये एक मल ही है। तो बहुत भक्त लोग इस गलत विचारधारा रूपी, देहात्म बुद्धि रूपी इस मल को त्याग देते हैं और वो भगवान के सेवा में और समस्त जीवों को इस बात का ज्ञान पहुंचाने में और भगवान से जोड़ने में अपना जीवन लगाते हैं। इस प्रकार से वो एक्चुअल वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं, वास्तविक जो है समाज सेवा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने श्लोक में ये थोड़ा चर्चा किया। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे श्री भगवान वाचा फर्स्ट टाइम एक पहला श्लोक भगवान बोल रहे हैं। तो कल हम और इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे तात्पर्य को लेकर के, इसमें कुछ और चीजें हैं। इसी के साथ आज हम लोग यहाँ पर विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो जी प्रश्न ये है कि जो अर्जुन को, वो अर्जुन के बहुत बड़े विद्वान भी थे, इतने बड़े विद्वान भगवान के भक्त भी थे, और अर्जुन नर नारायण में भी इससे आते हैं, धर्म में भी आते हैं। हाँ, तो जो उनको मोह हुआ, तो मोह भगवान द्वारा प्रेरित मोह था कि स्वतः मोह था, ये कई बार लोगों को डाउट होता है।
नहीं, हाँ सही बात है। तो अर्जुन, वास्तव में अर्जुन को जो मोहग्रस्त हुए अर्जुन, ये भगवान की योजना से हुए। भगवान उनको उस स्थिति में डाले ताकि अर्जुन को निमित्त बना के भगवान हमको कुछ उपदेश दे सके। अब भगवान को डांटना भी था ना। तो अर्जुन अभी इन श्लोकों में भगवान तो डांट रहे हैं, भगवान साफ साफ बोल रहे हैं कुतस्त्वा कस्मलम इदम, ये गंदगी कहाँ से लेके आ गए हो। अभी देखिए अर्जुन गंदगी कहाँ, अर्जुन को तो कितना अच्छा सब बोलते हैं कि अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा है, दया कर रहा है, कृपा कर रहा है। तो इसी प्रकार से अर्जुन के माध्यम से हम सबको इस संसार में जो लोग ये जो तथाकथित समाज सेवा में लगे हैं, केवल शरीर के लिए सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, शरीर के ऊपर ही दया करना चाहते हैं, तो भगवान उनको बोल रहे हैं कि तुम ये क्या बकवास कार्य कर रहे हो, इतना गंदगी लेके क्यों बैठे हो। तो डायरेक्ट बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा। जैसे सास होती है, बहू को सिखाने के लिए अपनी बेटी को डांटती है, तो बेटी गलती नहीं करती, लेकिन बेटी के माध्यम से अपनी बहू को शिक्षा देती है। उसी प्रकार से भगवान, अर्जुन तो नित्य संग है, साथी है, तो अर्जुन कभी ऐसी स्थिति में नहीं पड़ सकता, लेकिन भगवान उसको, अर्जुन को मोह की स्थिति, हमारी जैसी स्थिति में डाल के हमको शिक्षा देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इन श्लोकों के द्वारा भगवान शिक्षा देंगे।